हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मानी आव्यूह। इसको इंग्लिश में हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो आव्यूह के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ बेसिक भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब बेसिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उस प्रकार का कोई दूसरा प्रश्न आता है तो उसको आप बहुत आसान से कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं मार्क्स। जो आपके एग्जाम में नंबर आते हैं वो आपके यहां से 14 नंबर का ये यूनिट होता है। इसमें आपको सार्डिक और आव्यूह मिला के 14 नंबर आपको लेने होते हैं और आज हम उससे आधा करेंगे, मतलब केवल आव्यूह को हल करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से आपको 7 या 8 नंबर मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भैया, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और वो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बता रहे हैं उनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें। परीक्षा में ऐसे मानो कि उनकी हम प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वो आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले सबसे पहले बेसिक पढ़ाएंगे और इसके बाद हम वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने चयनित किए हैं उनको पढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं कि इसका बेसिक क्या है। सबसे पहले बेसिक देखते हैं। तो अब बात करते हैं आव्यूह की। आव्यूह होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, सबसे पहले आपको समझनी है। देखो, हम अगर ये मान लें कि किसी भी संख्याओं को, किन्हीं संख्याओं को या किन्हीं संख्याओं के फलनों को अगर हम एक आयताकार सारणी के रूप में रख दें और उनको पंक्तियों में और स्तंभों में सजा के रख दें, तो ये आयताकार जो सारणी बनती है उस आयताकार सारणी को ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहां से कुछ संख्याओं को इस प्रकार लिख दें, जैसे मान लेते हैं A1 A2 A3, यहां पर लिख दें B1 B2 B3। एक पंक्ति ये देखो ये बन गई। हमने बताया कि इन संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में सजा दें। देखो, एक पंक्ति, एक ये दूसरी पंक्ति। अगर तीसरी पंक्ति और बनाने चाहें तो यहां बना सकते हैं C1 C2 C3। तो यहां पर 3 पंक्तियां हो गई। देखो, एक पंक्ति, इसको हम रो नंबर 1 कह सकते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो। तो इसको हम रो नंबर 1 कह सकते हैं। ये आपका रो नंबर 2 और ये आपका रो नंबर 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहां पर इसको हम कॉलम नंबर 1 कह सकते हैं, मतलब स्तंभ। इसको क्या कह सकते हैं, पहला स्तंभ, और ये दूसरा स्तंभ, और ये आपका तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो ये हमने पंक्तियों में और स्तंभों में सजाने के बाद जो आयताकार सारणी तैयार कर दी, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको आव्यूह। बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं यहां पर जो पंक्तियां हैं उनकी संख्या अगर काउंट की जाए तो 3 है, और अगर स्तंभों की काउंट की जाए तो स्तंभों की भी संख्या 3 है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह कहते हैं। यदि बाय द वे इसमें यहां पर हम एक दूसरा आव्यूह बना देते हैं, यहां पर ये कोई बी आव्यूह बना दें और इसमें इस प्रकार लिख दें A1 A2 B1 B2, ये आपका 2 गुणे 2 क्रम का हो गया। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जितनी पंक्तियां हो उतने ही स्तंभ हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। बाय द वे हम इस प्रकार भी देखो इसको बना सकते हैं, A1 B1 C1, यहां लिख दें A2 B2 C2। तो ये भी आपका एक आव्यूह कहलाएगा। यहां पर पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ कितने हैं, 3। देखो, स्तंभ 1 2 3 और पंक्तियां कितनी हैं, 1 2। तो इसका जो क्रम होगा, तो हमेशा याद रखिए कि पंक्ति पहले लिखी जाती है और स्तंभ आपका बाद में। तो पंक्तियां हैं 2, स्तंभ हैं 3, तो इसका जो क्रम होगा वो क्रम क्या होगा, 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह हो जाएगा। इतना ठीक है। अगर हम बात करें आपसे कि इसमें कितने अवयव हैं, तो आपको इन्हीं दोनों का गुणा करके अवयवों की संख्या मिल जाएगी। 2 गुणे 3 मानी 6। अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी 3 गुणा 3 मानी 9। अगर गिनती में गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो यहां पर आपको देखो 2 बातें मिल गई। हो सकता है कि किसी भी आव्यूह का क्रम आपसे पूछा जाए, तो आपको याद रखना है पंक्ति गुणे स्तंभ, हमेशा रो गुणे कॉलम करके यहां पर आपको क्रम पता चल जाएगा। तो अब पढ़ते हैं आव्यूहों के प्रकार। देखिए, यहां पर लौट के थोड़ा पीछे आए, आव्यूहों के प्रकार। यहां पर कोई आव्यूह A है और उसको हम इस प्रकार लिख दें, जैसे A1 A2 A3, और यहां लिख देते हैं B1 B2 B3। यहां पर इसको हम कह सकते हैं, यहां पंक्तियां हैं 2 और स्तंभ हैं 3, तो इसका जो क्रम हो जाएगा 2 गुणे 3 क्रम हो जाएगा। यहां पर तो कोई एक बात समझो कि यहां पर इसको पंक्ति को M से लिखते हैं और जो स्तंभ हैं उनको N से लिखते हैं। तो इस आव्यूह को हम, जब पंक्तियां M हो और स्तंभ N हो, तो इनका क्रम हम M गुणे N कहते हैं। ठीक है, या हमने M और N की कोई बात नहीं, यहां पर हमने गिनती ही गिन ली है, तो 1 और 2, मतलब
पंक्तियां हो गई 2 और यहां पर स्तंभ हो गए 3। तो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि यहां पर ये आपकी पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ 3 है, मतलब पंक्तियां कम हैं और स्तंभ अधिक हैं। पंक्तियां यदि कम हो और स्तंभ यदि ज्यादा हो तो इस अवयव को हम कहते हैं क्षैतिज अवयव। क्या कहते हैं? क्षैतिज अवयव। पहले प्रकार का आपका एक अवयव हो गया, इसको क्या कहेंगे हम? क्षैतिज अवयव। कब? देखो ध्यान दें, पंक्तियां जो है वो है कम और स्तंभ है वो ज्यादा है, याद रखना है। दूसरे प्रकार का क्या कैसे अवयव है? दूसरे प्रकार का अवयव देखो यहां बना के रख देते हैं। आपका एक कोई अवयव है बी और यहां पर इस प्रकार से देखो ध्यान देना, इसमें A1 B1 A2 B2 A3 B3। यहां पर देखिए थोड़ा उल्टा काम हो गया। क्या? यहां पर पंक्तियां अब ज्यादा हो गई। देखो पंक्ति नंबर 1, ये पंक्ति नंबर 2, ये पंक्ति नंबर 3। यहां पर पंक्तियां हैं 3 और देखिए ध्यान दें स्तंभ केवल 2 हैं। तो पंक्तियां अधिक स्तंभ कम, तब इस अवयव को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव। ठीक। और एक खास बात कि यदि कोई एक तीसरा अवयव बना दें इस प्रकार से A1 B1 A2 B2, तो यहां पर इस अवयव को हम कहेंगे 2 गुणे 2 क्रम का और इस अवयव का नाम होता है, ये अवयव आपका क्या है? ये अवयव है वर्ग अवयव। क्या है ये? वर्ग अवयव। ये 2 गुणे 2 का 2 गुणे 2 क्रम का वर्ग अवयव है। ठीक है। अगर पंक्तियां जितनी हैं उतने ही स्तंभ हों तो निश्चित रूप से इस अवयव को क्या कहेंगे हम? वर्ग अवयव कहेंगे। इसके बाद एक कोई तीसरा और चौथा अवयव कोई बना लेते हैं इस प्रकार से, जैसे A1 B1 C1। तो यहां पर इस अवयव को केवल एक पंक्ति है चूंकि, तो इसलिए इस अवयव को हम कहेंगे पंक्ति अवयव। क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। इसके बाद कोई एक और दूसरा अवयव हम मान लेते हैं D, जिसका नाम दे दें, और इसको अगर केवल एक स्तंभ बना दें, जैसे A1 B1 और C1, अगर जिसमें एक केवल स्तंभ होता है तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं हम? स्तंभ अवयव कहते हैं। इसको कहते हैं स्तंभ अवयव। ठीक है। एक बात और समझनी है, 2 अवयव समान कब होते हैं? एक अवयव कोई A है और एक अवयव कोई B है। अगर ये दोनों अवयव समान अवयव होते हैं तो देखिए यहां पर हम इस प्रकार से पहले लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यहां से प्रश्न आता है। ठीक, देखिए ध्यान दें, जैसे कभी हम ये लिख दें A1 B1 A2 B2 और ये अवयव अगर इस अवयव के बराबर है तो दूसरा यहां पर कोई अवयव इस प्रकार लिख दें 2 3 4 5, ये लिख दें। ठीक। अगर ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं तो इसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, ये याद रखना है। देखिए ये क्या है? समान अवयव। दोनों अवयव कैसे हों? समान अवयव हों। दोनों अवयव समान होने की स्थिति में होता क्या है कि उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। दैट इज A1 बराबर 2 और ये आपका B1 बराबर हम क्या कह सकते हैं? 3, और ये देखिए A2 बराबर यहां लिखेंगे 4 और यहां B2 बराबर क्या लिखेंगे? 5। आपको याद रखना है कि उनके संगत अवयव बराबर बराबर लिखने होते हैं। ठीक है। बात करते हैं अवयवों की जोड़ना की। 2 अवयव परस्पर जोड़े कैसे जाते हैं? जैसे कोई अवयव है आपका, यहां पर इसको अब हम रब कर देते हैं और 2 अवयवों को जोड़ना सीखना है आपको। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलिए पूरा रब कर देते हैं। 2 अवयव मान लो आपको कोई दिए जाएं और उन दोनों अवयवों को जोड़ना हो अगर, तो कैसे जोड़ेंगे? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक अवयव आपके पास कोई A है और उसको लिख दें, अगर हम जैसे मान लें 2 3, चलो इसको हम बिल्कुल गिनती के रूप में ही लिख देते हैं। यहां पर संख्याएं गिनती वाली लिख दें। एक ये आपका 2 3 4 और 5 एक अवयव बन गया, और एक अवयव कोई हम यहां B लिख दें और उसको लिख दें अगर 5 6 7 8 इस प्रकार। ठीक। और इन दोनों अवयवों को आपस में अगर जोड़ना हो, A प्लस B करना हो, तो कैसे करेंगे? याद रखिए कि कभी 2 अवयवों को जोड़ना है तो तभी जोड़े जा सकते हैं जब दोनों के क्रम समान हो। एक विशेष बात याद रखिए, दोनों अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनके क्रम समान हो, तभी उनको जोड़ा जा सकता है। तब क्या करते हैं जोड़ने में? उनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। जैसे 2 और 5, ये 2 और 5 जोड़ दें, 2 में 5, 2 प्लस 5। इसी प्रकार ये दूसरा अवयव इस दूसरे अवयव से जोड़ दें, मतलब 3 प्लस 6 इस तरीके से जोड़ दें। यहां पर 4 प्लस 7 लिख दें और इसी प्रकार यहां 5 प्लस 8 लिख के इनको हम हल करेंगे तो इन दोनों अवयवों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। 5 और 2 7, यहां लिख देते हैं 6 3 9,
7 4 11 और 8 5 13। इस प्रकार से ये आपका दोनों अवयवों का योगफल ज्ञात हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल अगर हमें अंतर ज्ञात करना होता, हम मान लेते हैं जो हमें दिए गए हैं इन्हीं दोनों को हमें घटाना हो, मतलब a माइनस बी का मान ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, संगत अवयव, ये अवयव जो हैं उनको घटा देना। मतलब 2 में से हमें क्या करना है, 5 घटाना है, 3 में से हमें 6 घटाना है, और यहां पर 4 में से हमें 7 घटा देना है, जबकि ये आपका जो 5 है, 5 में से क्या 8 घटा देना। ठीक, इस प्रकार से समझ में आ रहा। तो इस प्रकार से देखो घटाने से ये यहां पर क्या मिल जाएगा, माइनस का 3, यहां 6 में से घट जाएगा माइनस का 3, और यहां भी देखियो 4 में से ये 7 घट जाएगा, यहां भी माइनस 3 कर दें, और यहां आप 5 में से जब 8 घटाएंगे तो यहां भी आएगा माइनस का 3। ठीक, तो इस प्रकार से ये a माइनस बी मतलब दोनों अवयवों को घटाने से ये मिलेगा। तो और अब बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन दोनों अवयवों का गुणा कैसे करते हैं, गुणा समझें। इसको अब हम रब कर देते हैं और देखते हैं इन्हीं दोनों अवयवों का आपस में गुणा कैसे करेंगे, उसको समझें। a इंटू बी कैसे करेंगे। ठीक, चलिए देखें। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको यह समझना है कि इन दोनों अवयवों का आपस में गुणा हो सकता है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों अवयवों का गुणा ना हो, तो वो कौन सी स्थिति होगी, जब a और b का दोनों का गुणा ना हो सके, वो कौन सी स्थिति होगी। याद रखिए कि यहां पर हमें स्तंभ गिनने हैं, क्या करने हैं, स्तंभ। तो यहां पर स्तंभ 1 और 2, 2 स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, और स्तंभों की संख्या अगर दूसरे वाले इससे पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो ये दोनों का गुणनफल संभव है, अदरवाइज नहीं। आपको याद रखना है कि अगर हमें a का b में गुणा करना है तो अगर स्तंभों को देखें, a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो यहां पर a का b में गुणा संभव है, और यदि ऐसा नहीं है तो संभव नहीं है, गुणनफल संभव नहीं है। याद रखना है आपको। तो यहां पर तो है भैया, देखो यहां पर 2 स्तंभ हैं और यहां पर 2 पंक्तियां हैं, तो निश्चित रूप से इसका हम गुणा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे गुणा, देखो ध्यान दें। इस 2 का गुणा मतलब पंक्ति पहले हम यहां पर लेते हैं, पहली पंक्ति, और ये आपका पहला वाला कॉलम, पहली पंक्ति का पहला कॉलम हमें आपस में पहले गुणा करते हैं। देखो ये 2 और ये 5, 2 गुणे 5, या हम 2 पंची 10 सीधा लिख दें, इसका इसमें गुणा। फिर 3 का गुणा हम करेंगे काय में, 7 में, तो 3 7 21 लिख दें। तो देखो ये तो हो गया आपस में गुणा, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। ठीक है, फिर यही पंक्ति आपको रखनी है, पंक्ति नहीं बदलना है, ये देखो कॉलम बदल लेना है। इसका गुणा यहां करेंगे, 6 का 2 में गुणा, 6 दूनी 12, और 3 का 8 में करेंगे तो 3 छंग 18। इस तरीके से आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक, अब नीचे आ जाओ, दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो दूसरी पंक्ति में यहां लिखेंगे, बस इतना याद रखना है। तो उसी प्रकार बिल्कुल गुणा फिर कर दें, 4 का गुणा 5 में, 4 पंचे 20, और इसके बाद यहां 5 सत्ते 35, क्या करेंगे 5 सत्ते 35। ठीक है, और बिल्कुल वही काम यहां करना है आपको, इस वाली पंक्ति अवयव में गुणा, इसमें कॉलम में गुणा करना है। तो 4 छंग 24, और ये आपका 5 का 8 में गुणा, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका a इंटू बी ज्ञात हो जाएगा आपका। इन दोनों को जोड़ दें, देखो 31 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दें तो 8 और 2 10, और यह आपका 30 हो जाएगा। और यहां पर देखिए ये आपको मिलेगा कितना, 5 55 मिल जाएगा, और यहां देखिए इनको हम जोड़ दें अगर तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a इंटू बी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ठीक, अब अगर कभी भी आपको a इंटू बी और यहां पर अगर b इंटू ए पूछा जाए तो क्या करना है, याद रखिए कि a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। अगर हम b का a में गुणा करेंगे तो इतना हमें नहीं मिलेगा, ये पक्का है। तो आपको फिर क्या करना है, अगर b इंटू ए दिया जाए तो आपको सबसे पहले b यहां लिखने है, और फिर इसके बाद में यहां पर a लिखना है। पहले b लिखेंगे 5 इंटू 6, और यहां 7 इंटू 8, और इसी प्रकार यहां से देखो 2 और ये आपका 3, फिर इसके बाद 4 और ये 5। इनका गुणा आपको अब हम नहीं बताएंगे, आपको बिल्कुल सिमिलर तरीके से यही करना है। ठीक है, लेकिन याद ये रखना है कि ए बी का जो गुणनफल हमने a का b में गुणनफल किया है, फिर वो गुणनफल b इंटू ए के गुणनफल के बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो ये अवयवों का गुणा हो गया, योग हो गया, माइनस हो गया। अब आपको समझना है कि जैसे कभी हमें कोई अवयव a है, उस अवयव a का हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। क्या करना है, परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अगर हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स याद करना है तो a का ट्रांसपोज याद रखिए a डैश से हम डिफाइन करते हैं, और a डैश बराबर होता क्या है, याद रखिएगा a डैश बराबर होता है स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में अगर एक्सचेंज कर दें
तो आपका ये ए डैश कहलाएगा। आपको याद रखना है, देखो जैसे हम थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर एक कोई ए, चलिए यही बना देते हैं, ए बराबर क्या लिख दें 2 3 4 5। अगर इससे आपसे पूछा जाए कि अवयव ए का परिवर्त अवयव ज्ञात करिए, तब आप परिवर्त अवयव में ए डैश लिखेंगे और ए डैश बराबर किस प्रकार लिखेंगे, देखो ये है रो नंबर 1, इसको हम कॉलम नंबर 1 बनाएंगे, 2 3 ये पहले वाले कॉलम पे लिखेंगे, और ये आपकी दूसरी जो रो है वो दूसरे वाले कॉलम पे लिखेंगे 4 और ये आपका 5। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये इसका परिवर्त अवयव हो गया, ए का परिवर्त अवयव ये हो गया। ठीक है भाई, जब 3 गुणा 3 का होता तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये होता ए बराबर यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से कोई संख्याएं होती, तो अब हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना होता, ए डैश का मान ज्ञात करना होता, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना देते 2 3 4 इस तरीके से, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना देते 5 6 7, और ये तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देते 8 9 10 इस तरीके से। तो ये आपका ए डैश ज्ञात हो जाता, ए डैश मानी परिवर्त अवयव ज्ञात हो जाता। इसके बाद में दो बातें और समझनी, बस समझो बेसिक पूरा, क्या कि किसी भी अवयव का सममितीय अवयव क्या होता है, किसी भी अवयव का सममितीय अवयव क्या होता है। सममिति मानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए जैसे कोई अवयव ए है, क्या है ए, और इस ए अवयव का अगर हमें सममितीय अवयव ज्ञात करना है, ए का सममिति अवयव, कोई ए अवयव है उसका सममितीय अवयव अगर ज्ञात करना है, तो आपको ट्रांसपोज करने के बाद ए मिल जाए, ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिल जाए, वही ए मिल जाए जो हमारा ए था, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो अवयव ए है उसका ये सममितीय अवयव कहलाएगा। ठीक, सममितीय अवयव कब कहलाएगा, ए अवयव सममितीय अवयव तब कहलाएगा जब ट्रांसपोज करने पर ए ही मिल जाए, मतलब वही अवयव प्राप्त हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये अवयव ए का सममितीय अवयव है। तो और बाय द वे यदि ट्रांसपोज करने पर मतलब ए डैश करने पर माइनस ए मिल जाए, तो ध्यान दें, यदि ए डैश बराबर ए हो जाए तो ये आपका सममितीय अवयव कहलाएगा, और यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए तब ये विषम सममितीय अवयव कहेगा, विषम सममितीय अवयव। ठीक, याद रखिएगा कि किसी भी अवयव का अगर हम ए डैश निकालें, ए डैश मानी उसका परिवर्त निकालें, तो वो परिवर्त अगर उसी अवयव के बराबर आ जाए तो उस अवयव को हम क्या कहेंगे, सममितीय अवयव कहेंगे, और यदि ए डैश मानी परिवर्त का मान माइनस ए आ जाए तब उसको हम क्या कहेंगे, विषम सममितीय अवयव कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको अब एक बात और पढ़नी है कि किसी भी अवयव का सहखंडज उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सहखंडज मानी एडजॉइंट ए, ऐसे कह सकते हैं, ए का सहखंडज कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कोई अवयव हमें ए दिया जाए, थोड़ी देर के लिए हम कुछ इस प्रकार मान सकते हैं 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10, इसी को ऐसे ही लिख दें 8 9 और 10, ये आपका कोई अवयव है। अगर हमें इसका सबसे पहले क्या करना होता है, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए, सहखंडज ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, इसके सबसे पहले हमें कोफैक्टर ज्ञात करने होते हैं, सहखंडज, सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, और फिर इसके बाद जब सहगुणनखंड ज्ञात कर लें, चलिए अभी हम एक्सरसाइज के जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनमें भी हम यही चीज करवाएंगे, तो यहां पर हम केवल बता देते हैं आपको क्या करना होता है, प्रोसेस पूरी बताएं कि सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर ज्ञात कर लेते हैं, और कोफैक्टरों को लेकर के कोई हम अवयव तैयार करेंगे। मान लेते हैं कि वो अवयव कोई v है, और ये आपका यहां पर एक तैयार हो जाएगा, कोफैक्टर से जो बनके अवयव बनेगा वो आपका ये अवयव बन जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए बराबर बी डैश, मतलब बी डैश मतलब ये आपका जो कोफैक्टर से बना अवयव है, उस अवयव का हम ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे तो तब हमारा एडजॉइंट ए ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अभी बताएंगे, बिल्कुल एकदम कतई चिंता मत करो, सारे एकदम डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद जब एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के बाद एक और आगे की प्रोसेस आपसे पूछी जा सकती है कि आपको ए इनवर्स भी ज्ञात करना है, तो वो कैसे करेंगे। ए इनवर्स बराबर आपको याद रखना है एडजॉइंट ए, और बटे में क्या लिखना है, ये सार्डिक का मान निकाल के हम ए के सार्डिक मतलब जो अवयव है उसके सार्डिक का मान निकालें और उससे भाग कर दें, तो आपके पास ये मिल जाएगा ए इनवर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये,
आपको परीक्षा में निश्चित रूप से एक सवाल मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा जो ए हमें मिलेगा उस ए का हम सबसे पहले सह गुणनखंड निकालेंगे और सह गुणनखंड से एक आव्यूह तैयार करेंगे और उस आव्यूह का हम ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे तब हमारा एडजॉइंट ए का मान ज्ञात हो जाएगा। और एडजॉइंट ए में अगर हम मॉड ए से भाग करेंगे, मतलब इसके सार्डिक का मान निकाल के हम भाग कर दें, तब हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस अभी हम क्वेश्चन में हल आपको कर देंगे, आपकी बिल्कुल समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ आपने पढ़ लिया है, बेसिक पूरा कंप्लीट। और इसके बाद हम अब आपको स्टार्ट करते हैं, ये जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम एक एक करके बारी से बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। परीक्षा में निश्चित रूप से इससे आपको हमने बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, तो आप निश्चित रूप से इनको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा तो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं, जो हमने आपको चुने हुए प्रश्न रखे हैं उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, दो प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखो यहां लिखा है x और y का मान ज्ञात करिए यदि 2 1 3 0 x, एक आपका आव्यूह ये है और दूसरा आव्यूह है y 0 1 2, और इन दोनों का योग बराबर दिया गया है 5 6 1 8 के बराबर दिया गया है। तो यहां पर हमसे x की वैल्यू और y की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2018 2020 दोनों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए देखें बहुत ध्यान से। सबसे पहले किसी आव्यूह को हल करते समय हम क्या करते हैं, किसी अचर राशि का, किसी भी स्केलर राशि का अगर हम गुणा करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करते हैं। तो यहां पर इस 2 का पहले हम इस 1 में गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और 2 का 3 में गुणा 6 बन जाएगा जी, और ये आपका 0, और यहां पर ये x में 2 का गुणा 2x हो जाएगा। इस प्रकार से ये पहला आव्यूह हो गया, और प्लस इसमें आपको ये जोड़ना है y 0 1 2, और बराबर में लिखा हुआ है 5 6 1 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहले सबसे पहले इसको जोड़ दें, और जोड़ने से देखो क्या मिलेगा, हमने बताया संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। तो यहां पर 2 से हम y को जोड़ देंगे, 2 + y, और यहां 6 से हम 0 को जोड़ेंगे तो 6 + 0 लिख दें, 6 + 0, और इसके बाद यहां पर 0 से हम 1 को जोड़ देंगे, और यहां पर हम 2x में 2 को जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये सार्डिक बन जाएगा, आव्यूह बन जाएगा। और इसके बाद आगे ये आपका ज्यों का त्यों 5 6 और 1 8, ये देखो दोनों आव्यूह आपस में कैसे हैं, बराबर बराबर, ये और ये आपस में क्या निशान है, बराबर का। तो यहां पर अगर दोनों आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो हमने बताया संगत अवयव भी बराबर होते हैं, तभी तो ये दोनों आव्यूह आपके समान बताए जाएंगे। समान आव्यूह तभी होते हैं जब संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो यहां संगत अवयवों की तुलना करें। तो यहां से देखिए पहला है ये 2 + y, और इसमें यहां से इसको बराबर में क्या लिख दें, 5 के। तो यहां से सीधा y का मान यहां से निकल आएगा, y बराबर कितना, 5 में से 2 घटाएंगे 3, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहां देखिए 6 है ये, और ये 6 के 6 बराबर है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहां देखिए ये 1 है और 1 ये 1 के बराबर है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो यहां देखिए 2x + 2 = 8 लिख दें, 2x + 2 बराबर में 8, और बस यहां से x की वैल्यू पहले निकालें। तो पहले 2 इधर ले जाएं तो 6 बचेगा, और 2 का भाग करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास x और y के मान जो पूछे गए थे वो निकल आए, x का मान 3 और y का मान भी 3 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार x और y के मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसको अब रब कर देते हैं, नोट करते जाओ भाई आराम से, है ना, नोट करते जाओ, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले ले, और इसको अब हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लें। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी देखो x का मान पूछा गया है। यहां पर दोनों समीकरण के रूप में दिए गए हैं। पहला समीकरण है x + y, यहां दोबारा से फिर लिख लेते हैं, दिया गया समीकरण है x + y, और ये बराबर में है 2 2 1 1 2, और यहां पर दूसरा जो समीकरण है वो है 2x - में y, और बराबर में ये दिया गया है 1 2 2 1। यहां पर इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दें, तो जोड़ने से यहां पर देखो y प्लस का है, ये y माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा,
और x में ये 2x जुड़ जाएगा तो 3x बन जाएगा और ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। बराबर में यहां देखिए इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे, पहला अवयव है आपके पास 2 1 1 2 और प्लस का निशान लगाएं। दूसरा अवयव यहां जोड़ना है 1 2 2 1। संगत अवयवों को जोड़ दें तो 2 और 1 3 बन जाएगा और 1 और 2 ये भी आपका 3 हो जाएगा और 1 और 2 मिला के ये भी 3 हो जाएगा और 2 और 1 मिला के ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये 3x की वैल्यू निकली और x की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का भाग करेंगे। प्रत्येक एलिमेंट में 3 का भाग कर दें, क्योंकि हमने आपको बताया कि किसी भी अवयव में अगर हम गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाता है और जब भाग की बारी आती है तो भाग भी प्रत्येक पद में ही करना होता है। तो यहां 3 का जब भाग करेंगे तो इसमें 3 का भाग 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 मिलेगा और ये भी 1 मिलेगा और ये भी 3 का भाग करने के बाद आपका ये अवयव मिल जाएगा, x का मान ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, यहां पर 2 प्रश्न लिखे हैं, बहुत ही मजेदार और बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो यहां लिखा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां कितनी होंगी। यहां पर आपको पता है, देखो हमने आपको बताया कि अगर कोई अवयव A हमें ज्ञात है और यहां पर अगर हम 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार 4 अवयव लिख दें तो यहां पर 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 गुणे 2 इनका क्रम होगा और इनमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 दूनी 4। इसी के अनुरूप आप यहां पर अगर देखें तो यहां पर टोटल अवयव कितने हैं, 24 अवयव हैं। तो 24 अवयव अगर हम बात करें 24 अवयव की तो 24 अवयव में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि एक पंक्ति बने और 24 स्तंभ बना दें। इस प्रकार से देखो यहां पर लिख दें 24 अवयवों वाले अवयव में संभव कोटियां कितनी कोटियां संभव होंगी ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हो सकता है कि इस प्रकार से एक पंक्ति बनाएं और इसके बाद 24 स्तंभ बना दें। तो पहली आपकी ये कोटि हो जाएगी 1 गुणे 24, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 गुणे 1, मतलब 24 पंक्तियां और 1 स्तंभ। इस प्रकार से दूसरी कोटि ये मिल जाएगी और इसको आगे रब कर देते हैं। इसके बाद देखो 2 गुणे 12 है, 12 दूनी 24 अवयव टोटल, और इसके बाद यहां पर 12 गुणे 2 भी आप लिख सकते हो, मतलब यहां पर 12 पंक्तियां और 2 स्तंभ। और इसके बाद 3 गुणे 8, 3 8 24 है ना, 24 अवयव है तो 3 गुणे 8 और इसको 8 गुणे 3 भी लिख सकते हो। इस प्रकार से दूसरी कोटि ये बन जाएगी 8 गुणे 3। और अब हम यहां लिख दें 4 गुणे 6, 6 चौको 24 और इसको लिख दें 6 गुणे 4। ठीक है, और इसके बाद में 7 से नहीं चलेगा, 8 तिया 24 है ना, 8 तो हो ही गया। बस सब कुछ अब ये बिल्कुल एकदम फिट हो गया। इतनी कोटियां संभव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कोटियां संभव हैं। और इसके बाद में यहां पर अगर अवयवों की संख्या 13 हो जाए, देखो ध्यान दें, 13 अवयवों वाले अवयव में, 13 अवयवों वाले अवयव में संभव कोटियां ये कितनी हो जाएंगी, ये आपकी हो सकती हैं केवल और केवल 2 संभव कोटियां हो सकती हैं। पहली कोटि आप इस प्रकार लिख सकते हो 1 गुणे 13 और इसको हम 13 गुणे 1 के रूप में, इस प्रकार से ये 2 कोटियां मिल जाएंगी। ठीक है, कुल मिला के 13 अवयव चाहिए। तो 1 में 13 का गुणा करें तो अभी 13 होगा, 13 का 1 में गुणा करें तो अभी 13 होंगे, अवयव टोटल 13 होंगे। यहां पर देखिए इसी प्रकार इसमें पहला 1 गुणे 24 गुणनफल दोनों का 24 होगा और ये आपका 24 गुणे 1 तो अभी गुणनफल 24 होगा, 12 दूनी 24 और 2 गुणे 12 और 8 गुणे 3 या 3 गुणे 8, 8 तिया 24, 4 छंग 24, 6 चौको 24। तो इस प्रकार से ये संभव कोटियां, अगर 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां ये हैं और 13 अवयव वाले अवयव में संभव कोटियां हैं वो आपकी ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बिल्कुल आसान से प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार रिपीट किए गए हैं। चौथा प्रश्न है वो देखें, देखो यहां पर लिखा हुआ है यदि a बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए a डैश का डैश होगा वो a के बराबर होगा। a डैश का मतलब हमने आपको बताया कि किसी भी अवयव का जब ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज को a डैश से हम प्रदर्शित करते हैं।
कभी कभी याद रखिएगा कि अगर यहां पर 80 लिखा है तो अभी हम कह सकते हैं कि अवयव ए का ये ट्रांसपोज अवयव है, मानी परवर्त अवयव है। ठीक है, तो ए डैश से या ए टी से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये ए बराबर देखो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 2 माइनस का 3 5 और दूसरी पंक्ति में है 0 7 माइनस का 4। अब हम सबसे पहले ए डैश निकालें, मतलब ए डैश का मतलब क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि किसी भी अवयव को पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में एक्सचेंज कर दें तो हमारा ए डैश निकलेगा। मतलब देखो क्या करते हैं, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दें, 2 माइनस 3 और 5 और ये 0 और ये 7 और ये माइनस का 4। तो ए का परवर्त अवयव ए डैश हमें मिलता है ये इतना। अब इसका हम दोबारा से फिर परवर्त कर दें, मतलब ए डैश का डैश फिर से कर दें, तो इसको क्या करना होता है, हमें इसका पुनः देखो इस प्रकार एक बार लिख देते हैं, 2 0 माइनस 3 7 और ये है आपका 5 और माइनस का 4, इस पर फिर हम डैश लगा दें। डैश का मतलब इसका हम परवर्त कर दें। तो परवर्त कैसे करते हैं, वही काम बिल्कुल करना है। ये पहली जो पंक्ति है पहला स्तंभ बना दें 2 0, दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना दें माइनस 3 7 और ये तीसरी पंक्ति है उसको तीसरा स्तंभ बना दें तो ये 5 और माइनस का 4। ये आपका देखो ए डैश का डैश निकल के आ गया। अब आप देखिए कि ये ए डैश का डैश जो हमने निकाला है क्या वो ए के बराबर है, देखो वही चीज है बिल्कुल सेम। तो आपको यहां लिखना है अतः ए डैश का डैश जो है वो बराबर काय के प्राप्त होता है ए के, जो कि हमसे प्रूव करवाया गया है। तो यहां लिख देते हैं प्रूव्ड। बोलो ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर एक स्टेप हमने सॉर्ट कर दिया है। यहां पर आप चाहो तो पहले ए लिख के और इस पर डैश लगा दें और फिर ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, जैसे कि हमने यहां पे किया है। तो इस तरीके से ए डैश का डैश बराबर ए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपके पास स्क्रीन पे है पांचवा और छठवां दो प्रश्न है। देखो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1 तो सिद्ध करिए a क्यूब बराबर 4 इंटू a। यहां पर आपको समझना है जो a दिया गया है वो इस प्रकार से है 1 माइनस 1, ये पहली रो पर है, दूसरी रो पर है माइनस 1 और ये आपका 1। आपको क्या करना है, यहां पर a क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a क्यूब की हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बल्कि सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। और a स्क्वायर का मतलब सीधा सीधा है a का a में गुणा। तो a का a में सबसे पहले गुणा करें। तो a की वैल्यू है 1 माइनस 1 और ये माइनस 1 1 और इसमें हम गुणा करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1 से। तो यहां से हमें देखो किस प्रकार से मिलेगा इसका हल। यहां 1 का 1 में गुणा 1 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा। तो यहां इसका इसमें और फिर इसका इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 1 में 1 हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद हम उसी रो का हम दूसरे वाले कॉलम में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा माइनस 1 में ये माइनस 1 हो जाएगा और यहां इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम रो नंबर 1 को छोड़ देते हैं, दूसरी वाली रो पे आते हैं। दूसरी रो का देखो यहां पर सबसे पहले पहले कॉलम में गुणा करेंगे तो ये माइनस का 1 और इसका यहां और इसका देखो यहां 1 का गुणा माइनस 1 में तो ये भी आपका माइनस 1 हो जाएगा। और इसी रो का अब हम दूसरे वाले कॉलम में गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और ये आपका देखो 1 से 1 का गुणा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ज्ञात हो गई, 1 1 2 और ये आपका माइनस 2 और ये भी माइनस 2 और ये आपका प्लस का 2। इस प्रकार से ए स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात होगी। इसके बाद में अब हमें ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब का मतलब सीधा सीधा है ए स्क्वायर में आपको ए का मल्टीपल करना है। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर की देखो वैल्यू ये रखी है 2 और ये आपका माइनस 2 और ये है माइनस का 2 और ये 2 और इसमें आपको ए से मल्टीपल करना है। ए बराबर ये प्रश्न में दिया गया है 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। तो इनका भी आपस में गुणा करें, उसी प्रकार बिल्कुल गुणा करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2 और यहां माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 2 एकम 2 और फिर वही रो दूसरे वाले कॉलम से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 और यहां भी आपको माइनस का 2 लिखना है। ठीक, माइनस 2 और यहां पर आओ तो इसका इसमें गुणा माइनस का 2 और यहां इसका इसमें और इसका इसमें तो ये भी आपका माइनस का 2। अब लास्ट में तो इसका माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 लिख दें और यहां पर 2 एकम 2 प्लस का 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 4 और यहां लिखेंगे माइनस 4, यहां भी लिखेंगे माइनस 4 और यहां 2 का 2 में ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई। देखिए और आगे थोड़ा, ए क्यूब बराबर हमने आपको बताया
कि किसी भी सारणिक में अगर हम भाग करें तो प्रत्येक एलिमेंट में भाग करती हैं, गुणा करें तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करती हैं। तो यहां से आपको पूरे चारों पदों में देखिए 4 जो एलिमेंट हैं, इन सभी एलिमेंट में आपको 4 से भाग, अगर 4 से भाग की बात करें तो 4 से भाग चला जाएगा, मतलब कॉमन ले 1/4, क्या करें, सॉरी कॉमन कितना लें, 4। 4 कॉमन लेने से क्या बचेगा, देखो 4 का 4 में भाग, 1 यहां हो जाएगा, यहां -1 हो जाएगा, यहां भी -1 मिल जाएगा और यहां आपको 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से यहां पर a क्यूब बराबर में 4 इंटू में, देखो ये आपका प्रश्न में a दिया गया है, यही तो a है, देखिए a बराबर ये आपको दिया गया है, तो यहां पर इसके जगह पे हम a लिख देते हैं, तो a क्यूब बराबर में आपको मिल जाएगा 4 इंटू a। ये आपका देखो प्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और छठवां प्रश्न जो लिखा है वो तो ये मानो कि परीक्षा में इस साल आ ही रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें। 2017, 2018, 2019 में लगातार पूछा गया है, और ये इस वर्ष के लिए हम कह सकते हैं कि 99% आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास पहले लिखा हुआ है एक रो, ये केवल एक पंक्ति आव्यूह है, ये लिखा है x माइनस में 5 माइनस का 1, और इसमें यहां पर लिखा हुआ है 1 0 2, और ये है 0 2 1, और ये आपका तीसरी रो में है 2 0 3, और यहां पर इसमें लिखा हुआ है x, ये 4 और ये 1, और ये बराबर में क्या है 0। चलिए पहले हम ये देखो ध्यान दें, ये आपका पहला और ये दूसरा, इन दोनों का आपस में पहले गुणा करें, और गुणा करते समय आपको ये भी हमने बताया कि ध्यान में ये रखना है कि गुणनफल संभव है या नहीं। तो यहां पर देखो स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, स्तंभ कितने हैं 3, यहां पंक्तियां भी देखो 3 है, तो निश्चित रूप से इनका हम गुणा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए x का गुणा पहले 1 में करें तो x, फिर इसका इसमें देखिए कितना हो जाएगा, +0 लिख दें, और यहां पर माइनस का 2 लिख दें, ठीक। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर आ जाओ, तो यहां पर देखो कैसे गुणा करेंगे, इसका हम करेंगे सबसे पहले 0 में गुणा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 हो जाएगा, और यहां पर ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में चूंकि पंक्ति का हम गुणा कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है पंक्ति पे ही लिखना है, और इसके बाद इसी पंक्ति का हम तीसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा 2x, और ये आपका माइनस का मिलेगा 5, और इसके बाद माइनस का ये मिलेगा 3, माइनस का 3, ठीक है। तो ये आपकी एक पंक्ति आव्यूह दोबारा से फिर तैयार हो गया। इसका हमने अभी गुणा नहीं किया है, तो आपको x 4 और 1 ज्यों का त्यों रखना है, और बराबर में 0। इसको एक बार और आगे थोड़ा सा बढ़ाएं, फिर इसके बाद गुणा करेंगे, तो ये x माइनस 2 यहां मिलेगा, यहां देखिए माइनस का 10, और ये आपका 2x माइनस का कितना 8, और इसमें आपको गुणा करना है x 4 और 1 से, और बराबर में यहां लिखेंगे 0, ठीक है। अब फिर वही काम करना है, आपस में गुणा करना है, तो हमने आपको बताया चेक जरूर कर लेना है। देखो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, मतलब 3 कॉलम है, और यहां पर रो भी 3 है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं गुणनफल संभव है। तो क्या करेंगे, काम वही करेंगे, देखो इसका पहले इसमें गुणा करें, तो यहां पर x का गुणा करेंगे x माइनस 2 में, इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये माइनस का 40 हो जाएगा, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करने से इतना ही रहेगा, कितना 2x माइनस का 8, और यहां बराबर क्या लिख देते हैं 0, बराबर में 0। एक बार फिर से समझें, हमने देखो क्या किया है, यहां x का गुणा पहले इसमें किया x इंटू एक्स माइनस 2, और फिर माइनस इसका गुणा इसमें माइनस का 40, ये माइनस का 40 हो गया, और फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 2x माइनस 8, और बराबर में 0। अब यहां पर देखो x का अंदर मल्टीपल x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस का आपका 40 ज्यों का त्यों, और प्लस में ये 2x माइनस 8 भी ज्यों का त्यों लिखना है, बराबर 0। तो यहां से देखिए x 2x से और ये 2x माइनस प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा कितना, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस में 48 बचेगा, और बराबर में यहां 0 लिख दें। तो इसको आगे से हल करें तो इस प्रकार कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का है 48, जो इधर ले जाओगे तो प्लस का 48 हो जाएगा, पक्षांतर करने से एक्स स्क्वायर का मान 48 मिल जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल लें तो x की वैल्यू हमें मिलेगी, देखो 16 तिया 48 होता है, 16 का वर्गमूल 4 आ सकता है, और √3 आपका ज्यों का त्यों, यहां पर प्लस माइनस का और निशान लगाएं, तो x की जो वैल्यू निकली वो है +-4 √3। ठीक है, हमने बताया भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसके बाद स्क्रीन पर दो और सवाल, प्रश्न संख्या 7 और 8, इसमें लिखा है यदि a बराबर आव्यूह दिया गया है, पहली पंक्ति में है 1 2 3 और दूसरी पंक्ति में है 3 -2 1 और तीसरी पंक्ति में है 4 2 1। आपसे पूछा गया है a क्यूब माइनस 23 a माइनस में 40 i बराबर 0 को सिद्ध करके दिखाना है। मतलब सीधा है कि a जो दिया गया है उसमें सबसे पहले हमें a क्यूब का मान ज्ञात करना है और फिर इसके बाद में a में हमें 23 का गुणा करना है और माइनस का 4i 40i, i का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। मतलब तत्समक आव्यूह का मतलब होता है कि अगर मुख्य विकल्प पर एक एक लिख दें, बाकी सारे एलिमेंट 0 कर दें, 3/3 क्रम का हमें आव्यूह लिखना है, तो ये तत्समक आव्यूह देखो यहां पर हम पहले लिख के दिखा देते हैं। 3/3 का अगर हमें तत्समक आव्यूह ज्ञात करना है तो ये याद करना है आपको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस प्रकार से आपको लिखना है। और अगर 2/2 का लिखना है तो आपको देखो ये तो 3/3 का हो गया, और यदि आपको 2/2 का लिखना है तो आपको लिखना है 1 0 0 1, इस प्रकार से। मुख्य विकल्प पर आपको याद रखना है 1 1 लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट 0 लिखना है। यहां भी देखो उसी प्रकार से ये, ठीक। जब हमने बेसिक पढ़ाया था तो आपको इस बात को नहीं बता पाया था, कोई बात नहीं, आप यहां पर याद रखिए तत्समक आव्यूह मानी एकांक सदिश जो ये आपका आव्यूह होता है उसके मुख्य विकल्प पर आपको एक एक लिखना है, बाकी सभी अवयव शून्य लिखने होते हैं। ये 2/2 का है और ये ऊपर वाला ये आपका 2/2 का है और ऊपर वाला 3 × 3 क्रम का आव्यूह है, ठीक है। तो यहां देखो हमें जो दिया गया है सबसे पहले a उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। a बराबर हमें दिया गया है कितना, यहां है 1 2 3 और ये है 3 -2 1 और ये आपका है 4 -2 1 4 2 है ना, 4 2 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर बराबर देखो क्या करोगे, ए का ए में मल्टीपल करना है। ए तो आपका ये है 1 2 3 और ये आपका 3 -2 1 और ये आपका है 4 2 1 और इसमें इसी ए का हमें दोबारा से गुणा करना है। मतलब 1 2 3 और ये आपका 3 -2 1 और ये आपका है 4 2 1, इसका आपको पहले गुणा कर लेना है तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ आपस में पहले गुणा करते हैं। तो 1 का 1 में गुणा 1 और ये आपका 2 का 3 में गुणा 2 3 6 और ये आपका 3 का 4 में गुणा 3 चौको 12, ठीक। इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करें तो देखो ये आपके पास 2 एकम 2 और ये आपका 2 का माइनस का 4 हो जाएगा, 2 का -2 में गुणा माइनस का 4 और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। इसी पंक्ति का तीसरे वाले स्तंभ में गुणा करें तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस का ये 2 हो जाएगा और ये प्लस का 3 एकम 3 बन जाएगा, ठीक है। आराम से देखते रहो भाई, है ना, इस तरीके से। और इसके बाद में अब हम दूसरी पंक्ति की बात करेंगे। जब दूसरी पंक्ति का गुणा करें तो आप दूसरे वाली पंक्ति में लिखेंगे, इसको याद रखना है आपको। ये आपका हो गया 3 का गुणा सबसे पहले करेंगे 1 का, 3 एकम 3 और ये आपका हो जाएगा माइनस का कितना 6 और ये आपका 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसी पंक्ति का इस दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करें तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 और ये आपका 1 में 2 का गुणा 2 एकम 2। इसी वाली पंक्ति का आप तीसरे वाले स्तंभ में गुणा करें तो 3 का 3 में गुणा 9 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 और ये आपका हो जाएगा 1 का 1 में गुणा 1, ठीक है। अब लौट आओ तीसरी वाली पंक्ति पे। ये तीसरी वाली पंक्ति है, इसका पहले स्तंभ में पहले गुणा करें तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 2 का 3 में गुणा 6 और ये हो जाएगा 4 का 1 में गुणा 4 एकम 4। इसके बाद इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करें इस वाले में तो 2 का 4 में गुणा 8 और ये 2 का -2 में गुणा माइनस का 4 और इस प्रकार ये आपका 2 एकम 2। यहां आइए देखो इसी पंक्ति का इस वाले स्तंभ में गुणा करेंगे, तीसरे वाले स्तंभ में। तो 4 का 3 में गुणा पहले 12 लिखें और 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 लिख दें और 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1 लिख दें। तो ये इस प्रकार से आपका देखो ए का ए में गुणा मानी ए स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया। इसको लिख देते हैं। ये आपके पास देखो 12 और 6 18 और 1 19 यहां लिख दें और यहां देखिए 6 और 2 8, 8 में से 4 घट जाएगा तो ये माइनस प्लस का 4 बचेगा। और यहां पर देखिए 3 और 2 5 और 5 3 8 लिख दें। दूसरी पंक्ति में आ जाओ, 6
माइनस का है, 7 प्लस का है, तो ये आपको 1 यहां लिखना है, और 6 4 10 2 12 यहां लिखना है, और यहां देखिए 10 में से 2 घटा दें तो ये 8 बचेगा, और यहां पे आ जाओ 6 4 10 और 10 4 14 लिख दें, यहां पर आ जाओ देखो 10 में से 4 घटाओगे तो ये 6 बचेगा, और यहां पर देखिए 12 2 14, 14 में 1 जोड़ दें तो ये 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर का मान। अब इसके बाद हमें ए क्यूब निकालना है। क्या करना है? ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर हम कैसे निकालेंगे? ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर का ए में गुणा हम करेंगे। क्या करेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर का मान ये हम पूरा पहले ही से लिख लेंगे, क्योंकि आप अगर स्टेप बढ़ाना चाहो ए स्क्वायर पहले यहां लिखें ए स्क्वायर, फिर इंटू में ए, फिर दोनों के मान लिख दें। हमारे पास जगह थोड़ी शॉर्ट है, एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर लिख लेते हैं 19 और इसको लिख दें 4, और ये आपका है 8। दूसरी रो पे कितना है? 1, और ये आपका 12, और फिर इसके बाद ये 8 है, और तीसरी वाली रो पे है ये 14, और ये आपका 6, और ये आपका 15। ठीक, इस तरीके से। अब इसमें गुणा का करना है ए का। ए कौन सा है? देखो दिया गया है वही ए, 1 2 1 2 3, और दूसरी रो पे दिया गया है 3 -2 1, और तीसरी रो पे दिया गया है 4 2 1। ठीक है, इनका आपस में फिर से गुणा कर देते हैं तो ए क्यूब हमें ज्ञात हो जाएगा। काम बिल्कुल वही सिमिलर करना होता है, पहली वाली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में गुणा, तो 19 से कम 19, और 4 का 3 में गुणा यहां 12 लिखेंगे, 8 का 4 में गुणा 8 चौको 32 लिखेंगे। इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहां देखो 19 दूनी 38 लिखेंगे, और ये 4 का -8 लिख दें, यहां 4 का -2 में गुणा माइनस का 8 हो जाएगा, और 8 दूनी ये 16 हो जाएगा, 8 का 2 में गुणा ये 16 लिख दें। ठीक है, और इसी वाली पंक्ति का हम तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 19 या 57 लिखें, यहां 57, और प्लस में 4 का 1 में गुणा 4 लिखें, और 8 का 1 में गुणा 8 एकम 8 लिख दें। ठीक है, इसके बाद आ जाओ दूसरी वाली रो पे, तो यहां 1 का 1 में गुणा देखो 1 लिखोगे, यहां 12 या 36 लिखोगे, और इसके बाद 8 का 4 में गुणा 8 चौको 32 लिख दें, और इसके बाद यहां पर आ जाओ देखो इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 मिलेगा, 12 दूनी 24 माइनस का 24 हो जाएगा, 8 का 2 में गुणा 8 दूनी 16 लिखेंगे, और इसके बाद में अब आ जाओ इसी पंक्ति का तीसरे वाले स्तंभ में, 1 का 3 में गुणा 3 एकम 3, और 12 एकम 12 लिखेंगे, और फिर इसके बाद में 8 का 1 में गुणा 8 एकम 8 लिख दें। ठीक है, अब आते हैं रो नंबर 3 का गुणा कर देते हैं। पहली परी स्तंभ में पहले गुणा करें, 14 एकम 14, 6 का 3 में गुणा 6 तिया 18, और ये 15 चौको 60। ठीक, ध्यान से समझें। इसके बाद 14 का गुणा 2 में करेंगे, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12 माइनस का 12 लिखें, और 15 दूनी 30 प्लस का 30 लिख दें। यहां पर 6 का गुणा 14 का गुणा 3 में, 14 तिया 42 लिख दें, यहां 6 एकम 6 लिखें, और लास्ट में 15 का 1 में गुणा 15 एकम 15 लिख दें। ठीक है, और इसके बाद इसको अब हल कर लें, ए क्यूब की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो यहां देखिए 2 2 दूनी 4, और 4 में 9 जोड़ें, 9 4 13 लिखें, और इसके बाद में एक हासिल में यहां जोड़ दें तो 4 4 और 1 5, और 5 और 1 6 मानी 63 यहां लिख देते हैं, 63। और इसके बाद ये दूसरा देखिए 8 और 6 8 6 14 हो गया, और ये 14 और 1 हासिल में, और यहां पर देखिए 3 और 1 4, और 1 हासिल वाली 5 54, और इसमें से 8 घटा दें तो ये आपका कितना बचेगा? 46। इसको क्या लिख दें यहां? 46। इसके बाद यहां देखिए ये सब प्लस में है, जुड़ जाएंगे, 8 4 12, और 12 में 7 जोड़ें ये 19, और ये आपका 5 और 1 6। ठीक, नेक्स्ट पे इधर आ जाओ, ये भी सब प्लस में है, जोड़ दें, 6 2 8 और 1 9, यहां 9 लिख दें, और 3 और 3 6 यहां पर। और इसके बाद यहां देखिए इन दोनों को जोड़ दें तो ये 18 और ऋण के हैं 24, इसमें से 18 जोड़ दें तो माइनस का बचेगा कितना? 14 में से 8 घटा दें 6 बचेगा, माइनस का यहां 6 लिख दें। और यहां देखिए ये सब प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 8 और 12 8 20, और 20 3 23 लिख दें। ठीक है, यहां देखिए ये भी सब जुड़ जाएंगे, 8 4 12 लिख दें, और इसके बाद में ये 7 और 1 8 और 1 9 मानी इसको 92 लिख दें। और इसको यहां देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर दोनों को जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 58, और इसमें से हम 12 कम करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा कितना? 46। कितना बचेगा? 46। और यहां पर देखिए सब प्लस में है, जोड़ देते हैं,
5 6 11, 11 में 2 जोड़ें, 11 और 2 13, हासिल 1 और 1 को 1 2 और 2 में 4 जोड़ें तो 6। ठीक, तो इस प्रकार से ये a क्यूब की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब इस यहां पर LHS में इन सब वैल्यू को रख देते हैं। यहां पर थोड़ा पीछे हट जाएं और यहां देख लेते हैं LHS क्या क्या हमें दिया गया है। यहां दिया गया है LHS में a क्यूब माइनस का ये 23a और फिर इसके बाद में माइनस का 40i, ये LHS है। और इसमें जब हम मान लिखेंगे तो a क्यूब की पहले मान लिख दें। a क्यूब जो वैल्यू हमने निकाली है वो है आपकी कितनी, 63, 40, ये है 63 और ये है 46 और ये आपका 69। और इसके बाद में ये आपका दूसरी रो पे है 69 माइनस का 6 और फिर इसके बाद 23 और ये आपका है 92 और 46 और ये आपका है 63। ठीक, ये तो a क्यूब हो गया। और माइनस में 23 इंटू ए, 23 इंटू ए की वैल्यू प्रश्न में है 1 2 3 और ये है 3 माइनस 2 1 और लास्ट में तीसरी वाली रो पे लिखा हुआ है 4 2 1, 4 2 1। ठीक है, ये 23 हो गया, 23 इंटू में a हो गया। और फिर इसके बाद में माइनस में लिखना है 40 इंटू आई और आई की वैल्यू हमने आपको बताई 100 010 और 001 करके यहां पर आपको लिखना है। ठीक, देखिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये आपको इतना, ठीक, ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, यहां पर हम क्या करेंगे, 23 का इसमें गुणा करेंगे और माइनस 40 का इसमें करेंगे और फिर इसके बाद दोनों को सबको जोड़ देंगे, संगत पदों को जोड़ देंगे। ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा 63 46 और ये आपका 69 और इसके बाद में ये आपका 69 ज्यों का त्यों और ये माइनस का 6 और 23 ये भी ज्यों का त्यों और ये आपका है 92 46 और ये आपका है 63। ठीक है, और इसके बाद माइनस का निशान और ये आपका 23 का देखो इसमें मल्टीपल करोगे, 23 का यहां 23 एकम 23 लिख दें और 23 का 2 में गुणा 46 लिखेंगे और फिर इसके बाद में 23 तिया 69 यहां लिख दें कितना 69 और इसके बाद में यहां देखिए 23 का 3 में गुणा ये भी आपका 69 लिख दें और ये आपका माइनस का 46 लिखेंगे और ये आप माइनस का 23 ज्यों का त्यों रख दें और 23 का 4 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12 हासिल 1 और 8 और 1 9 मानी माइनस का 92 लिख दें और फिर इसके बाद में ये 23 दूनी 46 लिखेंगे, 23 दूनी 40 प्लस का हो और ये आपका माइनस का ये आपका 23। ठीक है, माइनस हमने ज्यों का त्यों वहीं छोड़ दिया, ये हो गया। और इसके बाद माइनस का ये 40 का अंदर गुणा करें, माइनस ज्यों का त्यों 40 का अंदर गुणा करें तो ये 40 0 0 0 40 0 और 0 0 ये 40। ठीक है, अब यहां पर बस आपको संगत पदों को जोड़ देना है, आंसर समझो फिट हो जाएगा, बिल्कुल एकदम एक लाइन में सीधा आंसर इसका आ जाएगा। क्या करेंगे देखिए ध्यान दें, हम संगत पदों को जोड़ेंगे, ये 63 है, देखो 63 और फिर इसमें माइनस का कितना है, ये 23 माइनस का 23 और ये माइनस का ही आपको 40 लिखना है। ये आपका पहला संगत पद हो गया। दूसरे वाले पद को ये सब जो भी दूसरे पहली वाली रो में दूसरा कॉलम पर जो एलिमेंट है उसको जोड़ना है, ये 46 और ये आपका माइनस का देखो 46 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है तो यहां पर माइनस 40 लिख देते हैं और तीसरे इसमें ये 0 है। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं ये 69, इसको लिख दें 69 और ये भी आपका माइनस का 69 और प्लस ये आपका 0, इस तरीके से। ठीक है, और बस आते हैं दूसरी वाली रो में, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जोड़ दें, ये आपका 69 और ये आपका माइनस का 69 और फिर इसके बाद में ये आपका 0। ठीक है, दूसरी रो को हम जोड़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 46 और ये आपका माइनस का ही आपको 40 यहां जोड़ना है। तो यहां देखिए ये 23 और ये आपका देखिए एक थोड़ी गलती हो गई, इस पर थोड़ा सुधार करें, ये आपका प्लस का 23 होगा, है ना। केवल हमने 23 का अंदर मल्टीपल किया है, माइनस का नहीं किया, माइनस ज्यों का त्यों है और 23 का यहां 1 में गुणा करोगे तो 23 आएगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या कर देते हैं, यहां 23 और यहां पर माइनस का 23 लिख दें, ये वाला देखो माइनस का है ना, तो माइनस का 23 हो जाएगा और यहां पर ये 0 तो प्लस में ये आपका या माइनस में 0 लिख दें। ठीक है, अब आते हैं रो नंबर 3 पर। इसमें देखो यहां पर 92 माइनस 92 माइनस का 92, ये 92 माइनस का 92 और ये आपका माइनस का 0।
और यहां पर देखिए ये है 46, ये 46 और ये है आपका माइनस का 46 और ये आपका है 0, ठीक है। और इसमें आपको ये 63 लिखना है और इसके बाद में ये आपका 63 और ये माइनस का कितना 23, माइनस का 23 और माइनस का 40, ठीक, ये माइनस का 40। अब आपको यहां पर देखना है बिल्कुल आसान तरीके से। अब आपके पास यहां भैया हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए यहां पर लिख देते हैं, वैसे तो फाइनल आंसर है, थोड़ा हम यहां आके लिख देते हैं। देखो इसको यहां देख लें, देखो क्या करना है, यहां पर 23 माइनस का 23 और माइनस का 40, तो इन दोनों का योग माइनस का कितना हो जाएगा 63 और ये प्लस का 63, तो यहां पर ये 0 बन जाएगा। यहां पर सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो 40 माइनस 40 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी इसी प्रकार 0 हो जाएगा, सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे इस प्रकार से। देखिए तो अब आंसर में जो हमें चाहिए था वही मिल गया। देखो आंसर में क्या चाहिए था 0, मतलब इस पूरे का हल हमें 0 के बराबर चाहिए, जो कि हमें मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार 2-3 बार पूछा गया है। इसके बाद देखो इसको हम नोट कर लो अच्छी तरीके से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, रब कर दे भाई, इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लें। देखो 8वां भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बार बार इंपॉर्टेंट तो कह रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट तो सीरीज ही चल रही है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ प्रश्न इस प्रकार के हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी प्रकार के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही प्रश्न ये रखे गए हैं, हमने यहां पर चयन किए हैं। परीक्षा में आपको 99% यही सवाल मिलेंगे या इनके जैसा कुछ सवाल भी मिल सकता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये लिखा है f(x) बराबर cos x माइनस sin x 0 और ये है आपके पास sin x cos x 0 और तीसरी रो में है 0 0 1। ये आपके पास f(x) है। यहां ध्यान दें f(x) की वैल्यू ये दो जो दी गई है, वहां पर अगर x के जगह पे y लिख दिया जाए तो यही हमारा फंक्शन f(y) में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं f(y) बराबर cos y माइनस sin y और यहां 0 और इस प्रकार यहां पर इसको हम sin x जो लिखा है उसको हम लिख देते हैं sin y और यहां लिख देते हैं cos x की जगह पे cos y, मतलब x को हमें y में कन्वर्ट करना है। ये cos y हो जाएगा, ये आपका 0 और ये आपका 0 0 और 1। एक बात और साथ में ध्यान दें कि यहां पर हमें f(x) इंटू f(y) मतलब f(x) ये f(y) ये दोनों का गुणनफल हमें f(x) प्लस y के बराबर सिद्ध करना है। तो यहां पर f(x) प्लस y कितना हो जाएगा, इसको भी हम लिख लेते हैं। चलिए बाद में लिखें, कोई बात नहीं, पहले हम इनका दोनों का गुणा कर देते हैं। f(x) इंटू f(y) f(x) इंटू f(y) बराबर, यहां से सबसे पहले f(x) की वैल्यू कितनी है cos x माइनस sin x, 0 यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे sin x, यहां cos x, यहां 0 लिखेंगे, फिर यह 0 0 1 और इसमें आपको गुणा करना है f(y) का, मतलब हमें गुणा करना है cos y माइनस sin y, ये 0 और ये आपके पास है sin y और ये है cos y, ये 0 और ये 0 0 1। अब हमें रो बाई कॉलम गुणा करना होता है, तो गुणा पहले करेंगे। देखो काय का, ये वाली पहली वाली रो में पहले वाले कॉलम का गुणा करेंगे। तो यहां cos x में गुणा करेंगे cos y का, ये हो जाएगा cos x इंटू cos y और फिर इसके बाद में माइनस ये देखो sin x इंटू sin y लिख दें, sin x इंटू में sin y लिख दें और ये आपका 0 से 0 का गुणा 0 हो जाएगा। ये आपका देखो हमने रो नंबर 1 से कॉलम नंबर 1 में गुणा कर दिया और इसी रो का हमें दूसरे वाले कॉलम में गुणा करना है। तो ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं cos x और ये माइनस का cos, देखो इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो यहां लिखना है cos x इंटू में sin y और काहे में लिखना है माइनस में और यहां इसका गुणा हमें फिर इसमें करना है, तो माइनस में लिखना है sin x इंटू में cos y और इसी प्रकार ये 0 का इसमें गुणा, ये 0 बन जाएगा। अब इसी वाली रो का हमें तीसरे वाले कॉलम में गुणा करना है, तो यहां लिखेंगे cos x का ये गुणा 0 हो जाएगा और माइनस sin x का 0 में गुणा, ये 0 हो जाएगा और इसी प्रकार 0 का गुणा इस एक में करोगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा।
ठीक, तो ये तो आपकी पहली रो तैयार हो गई। इसके बाद अब हमें रो नंबर दूसरे में इसी प्रकार बिल्कुल सीरियल से गुणा करना है। तो साइन एक्स का पहले गुणा करेंगे कॉस बाई में, यहां लिखना है साइन एक्स इंटू में कॉस बाई, और फिर इसके बाद इसका गुणा यहां करेंगे, मानी प्लस का निशान लगाएं और लिख दें कॉस एक्स इंटू में साइन बाई, और यहां देखिए जीरो का गुणा जीरो में, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसी रो का हमें सेकंड वाले कॉलम में गुणा करना है, तो यहां लिखना है माइनस में साइन एक्स इंटू साइन बाई, और इसका cos x का cos बाई में गुणा, तो प्लस का हो जाएगा cos x इंटू cos बाई। और फिर अब हमें रो कॉलम नंबर तीसरे में गुणा करना है, तो यहाँ sin x का गुणा करना है जीरो में, यहाँ जीरो लिखेंगे, फिर इस cos x का इस जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो लिखेंगे, और इसी प्रकार ये आपका ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो का एक में गुणा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब हम रो नंबर 3 का इसी प्रकार गुणा करेंगे। देखो यहाँ जीरो का गुणा जीरो हो जाएगा, और इस जीरो में गुणा यहाँ ये भी जीरो हो जाएगा, और एक का गुणा इस जीरो में करोगे तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद इसी रो का आपको कॉलम नंबर दूसरे में गुणा करना है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपको लिखना है जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और यहां लिखना है देखो जीरो प्लस एक का एक में गुणा एक, जीरो प्लस एक। इस तरीके से आपको यहां पर इन दोनों का गुणा ये देखो मिलता है। ठीक है, तो यहां से अब आगे थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाएंगे, बस हो जाएगा काम। यहां देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है cos x cos बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस बाई, मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला है। cos a cos b माइनस साइन a साइन b बराबर cos a प्लस b होता है, और a और b की वैल्यू यहां पर x और y है, तो आपको यहां क्या लिखना है cos x प्लस बाई। यहां पर देखो इन दोनों पदों से अगर माइनस कॉमन लें तो ये बन जाएगा कितना, देखिए बहुत ध्यान दें, अगर माइनस कॉमन लें तो हमारे पास यहां ये दोनों पद अब प्लस के हो जाएंगे, साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, मतलब साइन ए प्लस बी, अर्थात साइन एक्स प्लस बाई का ये फॉर्मूला है। तो यहां पर साइन एक्स प्लस बाई लिखना है, और ये आपका जीरो है तो कोई बात नहीं, जीरो लिख लेते हैं। यहां पर इसी प्रकार देखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मानी साइन ए प्लस बी, बिल्कुल वही फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस बाई इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यहां पर आइए इन दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलो माइनस ना लें, यहां से देखिए cos x cos बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, यहां से जोड़ पढ़ना शुरू करें, तो cos x cos बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई बराबर होता है cos x प्लस बाई। क्या लिख दें यहां पर cos x प्लस बाई, और ये आपका जीरो अपना ज्यों का त्यों। यहां भी देखो ये जीरो है, ये भी आपका जीरो है, और लास्ट में ये आपका एक है। तो इस तरीके से ये एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू यहां पर ज्ञात होती है। अब आप ध्यान से समझिए कि अगर एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, एफ वाई की वैल्यू इतनी है, तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी समझेंगे। यहां पर थोड़ा यहां पर जगह कम है, यहां लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। इसी वाले देखो जो दिया गया आपका व्यू है उसमें एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई अगर रख दी जाए तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का मान लिख दें एक्स प्लस वाई, यहां पर देखिए माइनस साइन एक्स का मान कितना लिखोगे एक्स प्लस वाई, और ये आपका जीरो ज्यों का त्यों। इसी प्रकार यहां पर आ जाओ, इसको हम लिख दें साइन एक्स की जगह पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और यहां पर देखिए कॉस एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई, और ये आपका जीरो ज्यों का त्यों, और इसी के तीसरी वाली रो पे 0 0 1 आपका ये ज्यों का त्यों। ठीक, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखो ये है, यही तो वैल्यू देखो सीधी सीधी ये रखी हुई है। तो जब ये सीधी वैल्यू वही रखी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं ना, बस यही आपका RHS है। ठीक है, तो इतना आप यहां पर थोड़ी जगह की एडजस्टिंग है, यहां पर तो एडजस्ट कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर यहां से ये जो वैल्यू है उसको यहां से आप कंपेयर करें तो देखो यही वैल्यू आपकी एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, एक बार थोड़ा और तसल्ली से एक बार फिर से समझा दें आपको। यहां पर हमें दिया गया था एफ एक्स का ये मान, तो हमने इसकी मदद से एफ ऑफ वाई की वैल्यू ज्ञात कर ली, और इसके बाद में देखिए यहां पर अगर एक्स के जगह पे अगर हम वाई रख दें तो एफ वाई मिलता है, और अगर एक्स के जगह पे एफ एक्स प्लस वाई रख दें तो एक्स प्लस वाई रखने पर ये हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहां पर हमने क्या किया, एक्स के जगह पे एक्स प्लस वाई रख दिया, जहां जहां एक्स था वहां पर हमने एक्स प्लस वाई रख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का आपस में मल्टीपल करके और उसको हल कर लिया,
और हल करने के बाद जो हमें जो वैल्यू ये मिली है वो वैल्यू हमारी क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ होता है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर हमसे पूछा गया है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए का हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, मानी इसका हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो यहां पर व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस अभी और आगे बताई जाएगी आपको। यहां पर फिलहाल यहां प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा जब हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं तो उसके लिए भी हमें दो प्रोसेस पता है। सबसे पहले हम इसकी पंक्ति रूपांतरण से हम ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें हम स्तंभ रूपांतरण के द्वारा भी ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर प्रश्न में हमसे ऐसा कहा नहीं गया है कि पंक्ति रूपांतरण से करिए या स्तंभ रूपांतरण से करिए, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो। लेकिन प्रश्न में यदि स्तंभ रूपांतरण या पंक्ति रूपांतरण दिया जाए तो निश्चित रूप से आप उसी विधि से करोगे। तो यहां पर हम फिलहाल इससे पंक्ति रूपांतरण से इसको हल कर देते हैं। यहां पर सबसे पहले ए बराबर दिया गया आव्यूह है, और इस आव्यूह में सबसे पहले हमें ए बराबर आई ए ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। और आई बराबर आपको पता है, आई बराबर ये तत्समक आव्यूह होता है जिसमें 3 गुणे 3 क्रम का लिखना है, 1 0 0 और 0 1 0, और जबकि 0 0 1 ये आपका तीसरा रो होता है। इस प्रकार से 3 गुणे 3 क्रम का ये आपका आइडेंटिटी आव्यूह है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए बराबर यही लिखना है जो आपको दिया गया है, 1 2 3, और ये है 2 4 5, और ये आपका है 3 5 और 6, 3 5 6, और बराबर में ए आई जो लिखा है आई बराबर ये वाला लिखना है, 1 0 0 और 0 1 0, और ये है 0 0 1, और इसके बाद ये आपका ए ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, इसमें अब हमें क्या करना है, इसका ए इनवर्स याद करने के लिए आपको थोड़ा सा याद करना है कि हमें क्या क्या करना है। हमें इस प्रकार से इसको बनाना है कि ये आई बन जाए, ये ए वाला जो है वो आई बन जाए। आई बन जाए मतलब यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 1, मुख्य विकर्ण पर एक 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 आ जाए, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए। इस प्रकार से हमें कुछ ऑपरेशन करना है। तो और हमने आपको बताया कि यहां पर हमें एक ही विधि अपनानी है, चाहे तो पंक्ति रूपांतरण अथवा स्तंभ रूपांतरण। तो यहां पर हम पंक्ति रूपांतरण से अगर इसको हल करना चाहें तो यहां से देखो ध्यान दें, यहां एक काम करते हैं, यहां पर हमें एक चाहिए, ये प्रश्न में लिखा हुआ है यहां पर। अब हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है। अब यहां पर हमें 0 बनाना है, यहां पर हमें 0 बनाना है। तो क्या करते हैं, देखो R2 को रिप्लेस कर दें। यहां पर ये R2 है ना, इसको हमें इस जगह पर ये जहां 2 लिखा है उसको हमें 0 बनाना है। तो R2 को रिप्लेस करें कहां से, R2 माइनस 2R1, इसमें हम 2 का मल्टीपल कर दें तो 2 एकम 2 बन जाएगा, और इस 2 से इस 2 को घटा दें तो निश्चित रूप से यहां 0 बन जाएगा। और इसी प्रकार बिल्कुल R3 पर भी यही काम करना है, यहां भी 0 बनाना है। तो R3 माइनस 3R1 ये ऐसा लिखना है, इसमें 3 का मल्टीपल करें और इस 3 से इस 3 को घटा दें तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही दोनों काम हमें यहां पर करना है। सबसे पहले R1 ज्यों का त्यों, 1 2 3 ज्यों का त्यों। यहां पर 0 बनेगा, देखो कैसे, ये 2 है, इसमें से 2 का जब गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पर 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, इस 4 में से 4 घटाएंगे ये भी 0 हो जाएगा। और यहां पर 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। आते हैं R3 पर। यहां पर देखो ये R3 है, इसमें यहां पर 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 में से इस 3 को घटाएंगे ये 0 बन जाएगा। यहां 3 का मल्टीपल 6 बन जाएगा, 5 में से इस 6 को घटाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां 3 3 का 9 बन जाएगा, इस 6 में से 9 को घटाना है तो माइनस का 3 यहां आपको लिखना पड़ेगा। और बराबर यही बिल्कुल काम इधर करना है, जो इधर किया है वही बिल्कुल दोनों पक्षों में करना है। R1 पर हमें कुछ नहीं करना है, तो 1 0 0 ज्यों का त्यों आपको लिखना है। इसके बाद R2 पर देखो हमें क्या करना है, जो यहां किया वही यहां करना है। मतलब ये है R2, ये है 0, और 0 में से ये यहां पर 2 का मल्टीपल करोगे तो 2 बन जाएगा। 0 में से 2 घटाना है तो माइनस का 2 यहां लिखना है। ये 1 है, इसमें 2 का गुणा करें कोई बात नहीं, वो तो 0 ही रहेगा, तो 1 में से ये 0 घटेगा तो आपको 1 मिलेगा यहां। और यहां पर ये 0 में से 0 घटेगा तो ये आपका 0 बनेगा। अब इसके बाद R3 की बात करते हैं, तो R3 है आपके पास 0, और 0 में यहां पर हमें 3 का मल्टीपल करना है तो ये 3 बन जाएगा, और 0 में से यहां 3 घटाना है, माइनस का 3 यहां लिख दें।
जीरो में से ये जीरो घटेगा तो इसको तो जीरो ही लिखना पड़ेगा। और यहां पर देखो ये 1 है, 1 में यहां पर 3 का मल्टीपल जीरो ही बनेगा और 1 में से जीरो घटेगा तो आपको यहां 1 लिखना है। ठीक, और ए आपका ये ज्यों का त्यों, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इतना ठीक है। इसके बाद देखो अब अगला स्टेप, हमें यहां 1 बनाना है। एक काम कर दो, यहां पर जो जीरो लिखा है ये जीरो हमें चाहिए नहीं। यहां तो हमने बताया मुख्य विकल्प पर हमें 1 1 चाहिए, यहां भी 1 चाहिए, यहां भी 1 चाहिए, यहां भी 1 चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको यहां कर दें, मतलब इन दोनों R2 और R3 को आपस में एक्सचेंज कर लें, अदला बदली कर लें। तो देखो क्या कर दें, यहां पर 1 ये R1 है आपका, 1 2 3 ज्यों का त्यों। इस R3 को यहां लिख दें 0 -1 -3 और इसको हम नीचे ले आए तो 0 0 -1 इस प्रकार से। ठीक है। इसके बाद यहां भी बिल्कुल वही काम करना है, जो यहां किया वही यहां करना है। तो आपके पास R1 पर हमने कुछ नहीं किया है, 1 0 0 ज्यों का त्यों। और ये R2 और R3 को एक्सचेंज किया है तो ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा -3 0 1 और ये नीचे आ जाएगा -2 1 और ये 0 और यहां पर लिख देते हैं A। इतना ठीक है। इसके बाद अब आपको देखो क्या करना है, अब आगे आपको यहां पर हमने बताया 1 चाहिए तो 1 तो आ गया, लेकिन ये माइनस नहीं चाहिए हमें, तो इस माइनस का अंदर इसमें मल्टीपल कर दें। क्या कर दें, यहां लिख देते हैं R2, क्या लिख दें R2 -R2, मतलब R2 की जगह पे -R2 कर दें, मतलब माइनस का R2 में गुणा कर दें। ठीक, तो यहां कर देते हैं देखो इस प्रकार, 1 ज्यों का त्यों, 2 ज्यों का त्यों, 3 ज्यों का त्यों, मतलब R1 ये ज्यों का त्यों, इसमें माइनस का मल्टीपल करेंगे तो 0 ये 1 और ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका ज्यों का त्यों 0 0 -1 आपका ज्यों का त्यों। अब आप यहां देखिए, यहां आपको देखो 1 0 0 कुछ नहीं करना है, यहां पर माइनस का जैसे ही मल्टीपल करोगे ये प्लस का बन जाएगा, ये 0 और ये -1 हो जाएगा। इस पर भी हमें कुछ नहीं करना है, -2 1 0 ज्यों का त्यों और इनटू में A लिखना है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ आगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर 1 चाहिए था, यहां 0 0 0 सब जगह सही है, ये 1 चाहिए, ये भी मिल गया। अब यहां पर आपको 0 बनाना है, तो सीधी सी बात है, इसमें यहां पर ये R1 है, R1 में क्या कर दें R2 में 2 का मल्टीपल करें और R1 से हम घटा दें। यहां लिख दें R1 पर हमें लिखना है, R1 में से घटाना है 2R2। ठीक, इस तरीके से देखो यहां पर ये 1 और इसमें 2 का गुणा जरूर करें लेकिन 0 रहेगा, तो 1 में से ये 0 घटेगा, 1 बचेगा। ये 2 है, इसमें 2 का मल्टीपल करोगे 2 बन जाएगा, 2 में से 2 घटेगा, ये 0 लिख दें। और इसी प्रकार इसमें देखो ये 3 है, इसमें 2 का मल्टीपल करोगे ये 6 बन जाएगा, 3 में से 6 घटेगा, -3। ठीक, और बाकी ज्यों का त्यों इसको लिख दें 0 1 और 3 और इसके बाद 0 0 0 0 और ये आपका -1 ज्यों का त्यों। ठीक, इतना तो ठीक हो रहा है, बराबर का निशान लगाएं। यहां भी आपको वही काम करना है, जो इधर किया वही इधर करना है। R1 पर लिखना है देखो इस पर, और इसमें R1 में से घटाना है 2R2। यहां 2 का जब मल्टीपल करोगे तो 6 बन जाएगा और 1 में से 6 घटाओगे तो -5। ठीक, यहां देखिए ये 1 है और इसमें जब 2 का गुणा करोगे तो 6 बनेगा और 1 में से 6 घटेगा तो कितना लिखना है, -5। और इसी प्रकार देखो यहां पर तो 0 बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां 0 लिख देते हैं। और ये आपका 0 है, इसमें आपको 2 का मल्टीपल करके घटाना है तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 2 मानी इसको लिखना है 2। ठीक, और R2 आपका ज्यों का त्यों 3 0 -1 और यहां पर आपका -2 और ये 1 और ये आपका 0 और A आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, इतना सही हो रहा है, एकदम आराम से देखते जाओ। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर हमें माइनस लिखा है, ये प्लस चाहिए, तो अब हम यहां R3 में माइनस का मल्टीपल कर देते हैं, -R3 लिख देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास 1 0 -3 और ये आपका 0 1 3 और इसमें माइनस का मल्टीपल करोगे तो 0 0 1 हो जाएगा। और आगे बराबर यहां भी देखो आपको करना है, R1 पर कुछ नहीं करना है, -5 0 2 आपका ज्यों का त्यों, 3 0 -1 ज्यों का त्यों। यहां माइनस का मल्टीपल करोगे प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 ये 0 और इनटू में आपको A लिख देना है। ठीक,
हमने बताया कि उद्देश्य आपका भूलना नहीं है, आपको सब एलिमेंट जीरो करना है। 1 1 1 विकर्ण पर आपको ये 1 1 रखना है, तो विकर्ण पर भैया 1 1 आ गया। बाकी ये दो बचे, इनको भी आपको जीरो लिखना है। तो अब जीरो लिखने के लिए क्या कर दें, देखो सीधी सी बात, यहां 3 का मल्टीपल कर दें और 3 का मल्टीपल करके इसमें जोड़ दें तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आपको R1 पर आपको रिप्लेस करना है। R1 को रिप्लेस कैसे करना है, R1 प्लस 3R3, ये R3 है, इसमें 3 का मल्टीपल कर दें और इसमें जोड़ दें तो आपके पास देखो क्या बन जाएगा, ये है 1 और इसमें 3 का गुणा करेंगे कोई बात नहीं, जीरो ही रहेगा। तो जीरो में इस एक को जोड़ दें तो एक ही बचेगा। यहां देखो ये तो आपका जीरो ही रहेगा, यहां इसमें ये भी जीरो हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब R2 ज्यों का त्यों लिखना है और इसी प्रकार R3 भी आपको ज्यों का त्यों रखना है आगे बराबर। तो इधर भी वही काम करना है। देखो यहां पर 3 का मल्टीपल करना है तो 6 बन जाएगा और ऋण 5 में इस 6 को जोड़ेंगे तो आपको यहां लिखना है 1। इसी प्रकार यहां भी ऋण 3 का मल्टीपल करोगे तो -3 बन जाएगा। -3 में इस 0 को जोड़ना है तो -3 ही लिखना है आपको। और यहां 3 का मल्टीपल करोगे 0 रहेगा और इसमें 2 जोड़ देना है तो आपको यहां 2 ज्यों का त्यों लिखना है। बाकी R2 ज्यों का त्यों 3 0 -1, R3 भी ज्यों का त्यों 2 -1 और ये 0, ये A आपका ज्यों का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस जगह पे 3 जहां लिखा है वहां पर भी आपको 0 बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, R2 और ये आपका R2 को रिप्लेस कर दें, R2 में से घटा दें 3R3, यहां पर 3 का मल्टीपल करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो बस यही काम करना है। R1 आपको 1 0 0 ज्यों का त्यों, R2 पर आपको लिखना है 0 में से 0, 3 का मल्टीपल करके घटाओगे तो अभी 0 ही रहेगा। यहां 3 का मल्टीपल करना है 0 ही रहेगा, 1 में से 1 ज्यों का त्यों लिखना है। और यहां ये 3 है, इसमें 3 का मल्टीपल करोगे 3 बन जाएगा, 3 में से 3 घटेगा ये 0 हो जाएगा। बाकी 0 0 1 आपको ज्यों का त्यों रखना है बराबर। यहां भी आपको बस वही काम करना है जो यहां किया है। R1 पर कुछ ज्यों का त्यों लिखना है 1 -3 और ये आपका 2, और यहां पर R2 में ये है R2, इसमें 3 का मल्टीपल करोगे 6 बन जाएगा और इस 3 में से 6 को घटाओगे तो माइनस का 3 यहां लिखना है। यहां देखो यहां भी आपको 3 का मल्टीपल करना है तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का 3 यहां लिखना है। और यहां पर भी आपको देखो 0 का गुणा 0 ही रहेगा, 3 का गुणा करोगे 0 रहेगा, माइनस का 1 आपको यहां लिखना है। बाकी 2 और ये आपका -1, ये 0 और इंटू में A। ठीक, इसके बाद अब आप समझिए जब ये I बन गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I मानी आइडेंटिटी 1 हो गया और बराबर में ये आपका जो बन के तैयार हुआ, बस समझो यही A इनवर्स है। आपको सीधा सीधा A इधर ले आना है, A इनवर्स लिखना है। थोड़ा एडजस्ट करें, जगह यहां पर नहीं है, हम आपको सीधा सीधा आंसर यहां बता देते हैं। आपको लिखना है A इनवर्स बराबर क्या लिखना है, देखो 1 -3 2 और इसके बाद आगे दूसरे वाले रो में आपको लिखना है -3 3 और माइनस का 1, और तीसरे रो में आपको लिखना है 2 -1 और ये आपका 0। ये इसका आंसर हो गया, A इनवर्स इसका ज्ञात हो गया। ठीक है, ये प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आपने सीखा पंक्ताव्यूह, ये पंक्ति का रूपांतरण है। पंक्ताव्यूह का पंक्ति रूपांतरण द्वारा हमने A इनवर्स का मान ज्ञात करके आपको बताया। इसी प्रकार बिल्कुल स्तंभ आव्यूह द्वारा भी A इनवर्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब स्तंभों को आपस में जैसे हमने पंक्तियों को घटाया जोड़ किया है, वैसे ही स्तंभों को जोड़ने और घटाने से आपको A इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां यहां पर लिखा है, यदि A बराबर 1 0 0 1 और B आव्यूह है, उसकी वैल्यू दी गई है A C B D और दिखाना है A इंटू B का डैश, मतलब इसका हमें AB का ट्रांसपोज बराबर दिखाना है B का ट्रांसपोज इंटू में A का ट्रांसपोज। तो चलो यहां पर सबसे पहले हम A इंटू B की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। A इंटू B बराबर यह है 1 0 0 1 और इसमें यहां B का मल्टीपल करना है A B C D। तो मल्टीपल कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। पहले रो से इस कॉलम का गुणा करेंगे तो 1 का A में गुणा A और ये 0 का B में गुणा प्लस यहां 0 लिख दें। और इसी प्रकार यहां पर इसी रो का हम दूसरे वाले कॉलम में गुणा करेंगे तो C और प्लस D का यहां 0 में गुणा 0 हो जाएगा। अब हम दूसरी रो का गुणा करते हैं 0
प्लस बी और यहां इसी प्रकार 0 प्लस यहां 1 का डी में गुणा डी। तो ये ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी ए सी बी डी। ठीक, तो इस प्रकार ये ए बी हमें मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, ए बी का ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह बराबर होता है ए सी बी डी आपका लिखा है, इस पर हम डैश का निशान लगा देते हैं। और अब इस रो को हम कॉलम में बदल दें, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल दें। तो इस प्रकार से इसका ए बी का जो डैश है मतलब इसका ट्रांसपोज है वो ज्ञात हो जाएगा। ए यहां सी लिख दें और बी यहां डी लिख दें। इसके बाद अब आपको क्या करना है, बी डैश इंटू ए डैश। ये तो ए बी का डैश हो गया, अब हमें निकालना है बी डैश इंटू ए डैश। तो बताओ बी डैश बराबर क्या करना है, आपको बी का ट्रांसपोज करना है। तो बी है क्या, ए सी बी डी, और इसका ट्रांसपोज कर दें। तो ट्रांसपोज का मतलब हमने बताया, परिवर्त का मतलब बताया, इस पंक्ति को पहले वाले स्तंभ में लिखना ए सी, और ये दूसरी वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिखी जाएगी बी डी। अब क्या करना है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हमें ए का भी ट्रांसपोज करना है। तो जो अवयव ए है वो दिया गया है 1 0 0 1, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहां डैश लगा दें, और डैश का मतलब हमें पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, स्तंभ को पंक्तियों में बदलना है। ये पंक्ति इस स्तंभ में देखो बदलना है 1 0, और ये वाली पंक्ति इस दूसरे स्तंभ में बदलना है 0 1, हालांकि वही चीज रहेगी जो यहां पर है। ठीक है, अब क्या करना है, बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। बी डैश का मतलब ये देखो लिखा हुआ है कितना, ए बी सी डी, और इसमें मल्टीपल करना है ए डैश से। ए डैश की वैल्यू है 1 0 0 1। तो बस गुणा करना है उसी प्रकार जैसे अभी यहां किया है, कुछ खास नहीं। बिल्कुल देखो ए का गुणा ए में करना है ए, और यहां बी का 0 में गुणा करना है तो ये 0 बन जाएगा। और इसी प्रकार बिल्कुल इसी रो का हमें दूसरे वाले कॉलम में गुणा करना है तो ये 0, और यहां पर प्लस में बी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अब दूसरी वाली रो का इसी प्रकार गुणा करें तो ये सी, और ये आपका प्लस में डी, ये 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार देखो यहां पर ये 0 हो जाएगा, प्लस डी का इसमें 1 में मल्टीपल डी हो जाएगा। तो अब आगे यहां पर आपको आंसर मिल गया, देखो कितना, ये आंसर हो गया ए बी, यहां लिख देते हैं सी और डी। अब आप मिलान करिए, ए इंटू बी का जो डैश है मतलब ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ए डैश इंटू बी डैश के ट्रांसपोज का जो गुणनफल आया उसके गुणनफल के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब सिद्ध होता है, यहां लिख दें, अतः सिद्ध होता है कि, तो ये हो गया ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये आपका प्रूफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 10 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपने अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, बढ़िया से कंप्लीट कर लो, आप इनको नोट अच्छी तरीके से कर लो। और इसके बाद आपको हम आगे वाले वीडियो में जो आपका इसका शेष भाग है मानी शार्डिक आपको हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, उसके भी चुने हुए प्रश्न सारे होंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।